अस्सलाम वालेकुम क्लास। सोलर सिस्टम पे जो सवाल आते हैं उनको कंपाइल करके एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें जो सवाल डिस्कस किए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं गूगल पे, वो आप जो हैं पढ़े मज़ीद इनके हवाले से सोलर सिस्टम पे, क्योंकि इन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कैश क्वेश्चन हैं। उनमें से कोई ना कोई किसी ना किसी टेस्ट में एक सवाल ज़रूर देते हैं। अच्छा, ये पहले पिक्चर दी गई है, ये हमारे पास सन है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो पिक्चर दी गई है ये सीरीज़ की दी गई है ताकि आपको सीरीज़ का पता चले। तो सूरज के जो सबसे पहले प्लेनेट है वो कौन सा है, उसके उसका सवाल आपसे पूछते हैं, और आखिरी में प्लेनेट कौन सा है उसका सवाल आपसे पूछते हैं। थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, ये सीरीज़ आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेनेट जो है थर्ड है, फोर्थ है। तो थर्ड जो प्लेनेट है हमारा वो अर्थ है, जिस पे हम रहते हैं, और उसको एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून कहा जाता है। ठीक है जी। उसके हवाले से ये आप देख लें, मरकरी, मरकरी के पास वेनस है, वेनस के बाद हमारा अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है जिस पे काम चल रहा है अभी। साइंटिस्ट जो हैं इस प्लेनेट पे इंटरेस्टेड हैं, तो इसको भी आप लाजमी देख लें। मार्स पे जितने सवाल आते हैं उनको लाजमी देख लें, क्योंकि करंट जो रिसर्च चल रही है वो मार्स पे चल रही है। ओके, उसके बाद जुपिटर है जो कि देख सकते हैं आप इन सब प्लेनेट में सबसे बड़ा है, और सैटर्न है उसके बाद, जिसको अपनी रिंग होती है, और रिंग इन सब के पास होती है। और नेपच्यून उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून है। ठीक है जी। अब जो क्वेश्चंस इन पे आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, विच प्लेनेट इज़ नियरेस्ट टू द सन। तो सूरज के सबसे करीब जो प्लेनेट था वो हमने देखा कि वो मरकरी था, तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी है। विच प्लेनेट इज़ फर्देस्ट फ्रॉम द सन, सूरज से जो दूर है सबसे वो प्लेनेट कौन सा है, तो वो हमारे पास है, ये देखें नेपच्यून हमारे पास जो है सूरज से बिल्कुल दूर है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास है डी। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो वेनस जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट है। मरकरी सूरज के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन ये जो है बहुत ही तेज़ी से सूरज के को रिवॉल्व करता है, तो ये हमारे पास गर्म सबसे प्लेनेट है वो वेनस है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर जो है हमारा लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो मरकरी जो है सबसे स्मॉल प्लेनेट है हमारा। विच ऑफ दीज इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो यूरेनस जो है सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। द प्लेनेट विच विथ रिंग्स अराउंड इज़, अच्छा कौन से प्लेनेट है जिनको जो है सराउंडिंग में उनके पास अपनी एक रिंग होती है, तो वो सैटर्न भी है, जुपिटर भी है, यूरेनस भी है, तो ऑल ऑफ दीज ऑल करेक्ट है हमारे पास। विच इज़ कॉल्ड द रेड प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है। अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन असेंडिंग आर्डर, देखें असेंडिंग आर्डर जो होता है ऐसे सीरीज़ के हिसाब से 1 2 3 ऐसे, और डिसेंडिंग जो आपसे पूछा जाए वो 3 2 1 मीन्स पीछे से। अब असेंडिंग जो पूछा गया है इसका मतलब 1 2 3 सीरीज़ वाइज। तो पहले हमने देखा कि पहले कौन सा था, मरकरी था, उसके बाद वेनस था, उसके बाद अर्थ था, फिर मार्स था, और प्लेनेट हमें यही दिए गए हैं, अर्थ, मार्स, मरकरी, वेनस, जुपिटर। इनमें से हमें ऑर्डर बताना है, तो पहले हमारा मरकरी है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस में थर्ड नंबर पहले किस में दिया गया है, तो थर्ड एक इसमें दिया गया है और एक इसमें बी में और सी में दिया गया है। उसके बाद हमें पता है कि मरकरी के बाद वेनस आता है, तो वेनस हमारा सेकंड नंबर पे दिया गया है, तो दोनों ऑप्शन में हमारे पास सेकंड में बी और सी में जो है सेकंड में दिया गया है वेनस। उसके बाद हमारा अर्थ आता है फिफ्थ नंबर पे, उसके बाद आप देखें कि फिफ्थ नंबर जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका मतलब राइट ऑप्शन हमारा बी। डैश इज विच इज़ द थर्ड प्लेनेट ऑफ द सन फ्रॉम द सन, ठीक है। तो थर्ड प्लेनेट हमारा कौन सा है, वो हमारा अर्थ है। अ सेलिशियस बॉडी इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स अराउंड अ लार्जर बॉडी इज कॉल्ड, देखें एक जो है सेलिशियस बॉडी जो है एज अ प्लेनेट कह लें आप, उस पर जो कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व करता है, उसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नेचुरल अर्थ के पास जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, जो कि अर्थ को रिवॉल्व करता है। द प्लेनेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स इज़, तो जुपिटर के पास जो है सबसे ज़्यादा मून्स हैं। नेक्स्ट है जी द प्लेनेट विथ नो मून्स,
तो सन के बाद जो प्लेनेट आते हैं वो हमारे पास आते हैं मरकरी एंड वेनस, और उन दोनों के पास जो है मून्स नहीं होते, बाकी सब के पास मून्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है मरकरी एंड वेनस। द प्लेनेट विथ टू मून्स, दो मून्स किसके पास होते हैं? देखें ऑप्शन जो दिए गए हैं, मरकरी, तो मरकरी के पास जो है मून्स नहीं होते। उसके बाद हमने पढ़ा कि वेनस में भी मून्स नहीं होते। अर्थ के पास मून होते हैं, लेकिन अर्थ के पास एक मून है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। बाकी जो है ऑप्शन हमारे पास बचा वो मार्स, तो मार्स को जो है टू मून्स होते हैं। फोर्ब्स एंड डेमोस आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ व्हिच प्लेनेट? देखें दो मून्स हमने पढ़ा कि नेचुरल सैटेलाइट मीन्स मून, ओके। तो हमने पढ़ा कि कौन से जो है प्लेनेट्स है जिनको दो मून होते हैं, तो हमने मार्स पढ़ा, तो मार्स आपका राइट ऑप्शन हो गया। टाइटन इज़ वन ऑफ द मून्स ऑफ, तो टाइटन जो है सैटर्न का मून है, सैटर्न की नेचुरल सैटेलाइट है। हाउ मैनी मून्स डज यूरेनस हैव? तो यूरेनस के पास जो है कितने होते हैं? 27 मून्स होते हैं, 27 नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं यूरेनस के पास। नेपच्यून हैज़ हाउ मैनी मून्स? तो नेपच्यून के पास 14 मून्स होते हैं, 14 नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। गैनीमेड द बिगेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू विच प्लेनेट? तो जो गैनीमेड है ये सबसे जो है बड़ा मून है, वो किस प्लेनेट का है? तो वो जुपिटर का सैटेलाइट है, मून है। विच प्लेनेट इज़ कॉल्ड इवनिंग और मॉर्निंग स्टार? देखें ये जो है सवाल एफपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव सवाल है, बहुत बार आया है कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को कहा जाता है? तो वो वेनस को कहा जाता है। अच्छा, वेनस के हवाले से मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये एक ऐसा ही ज़बरदस्त प्लेनेट है जो कि दूसरे प्लेनेट से अलग है। एक तो ये हॉटेस्ट प्लेनेट है, और दूसरा जो इसकी रेवोल्यूशन है सन के अराउंड जो इसकी रेवोल्यूशन है ना, वो है आपकी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे रिवॉल्व करता है जैसे जो है घड़ी के जो सुइयाँ होती हैं ऐसे चलती हैं ना, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसके अलावा भी एक प्लेनेट है वेनस के अलावा, वेनस के साथ यूरेनस भी जो है वो सूरज को रिवॉल्व करता है क्लॉकवाइज। तो दो क्वेश्चंस वेनस पे आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि वेनस की जो रेवोल्यूशन है सन के अराउंड वो कौन सी है, वो आप याद कर लें, वो है क्लॉकवाइज। और बाकी यूरेनस के वेनस के साथ यूरेनस की भी क्लॉकवाइज है, बाकी सब जो प्लैनेट्स है उनकी जो रेवोल्यूशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और अच्छा, इसी क्वेश्चन की एंगल चेंज करके आपको दे सकते हैं कि वेनस की जो रेवोल्यूशन होती है वो कौन सी डायरेक्शन में होती है, लाइक इसकी डायरेक्शन होती है ईस्ट टू वेस्ट, जो रेवोल्यूशन इसकी होती है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इसके साथ जो है यूरेनस और वेनस इन दोनों की ईस्ट टू वेस्ट, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के उनकी जो रेवोल्यूशन है वो होती है वेस्ट टू ईस्ट, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे सोलर सिस्टम पे, इनको आप पढ़ें, इनको आप जहन में रख लें, इंशाल्लाह आपकी टेस्ट में हेल्प करेंगे।